नमस्कार एस्पिरेंट्स, आशा करता हूँ आप लोगों की प्रिपरेशन सही चल रही होगी। मेंस टारगेट 2020 में हमारा मैथ सेक्शन हम लोग मैथ सेक्शन पढ़ रहे थे। उसमें मैंने आप लोगों को परसेंटेज स्टार्ट कराया है। जिसने अभी तक मेरी वीडियोस को नहीं देखा है वो जाके पहले प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने उसमें बेसिक्स कवर कर चुके हैं, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन को कवर कर चुका है और मैंने इनकम बेस्ड क्वेश्चन को हमने कवर कर चुका है। हमने बेसिकली 3 टाइप के क्वेश्चन को कवर कर लिया है। आज हम परसेंटेज में एक नया सब टॉपिक पढ़ेंगे, पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस को हम देखेंगे आज। तो पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन लिखता हूं मैं यहाँ पे, पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस। बिल्कुल आसान है ये भी, बाकी इलेक्शन बेस्ड और इनकम बेस्ड क्वेश्चन की तरह आसान है इसमें। लेकिन पहले 2-4 बेसिक बातें मैं आपको समझाना चाहूंगा और मैं चाहूंगा आप इन्हें ध्यान से समझें। पहले जैसे अगर मैं लिखता हूं कहीं पर कि 25% का मुझे इंक्रीज करना है, 25% का इंक्रीज, इसका मतलब होता है 25% इंक्रीज मतलब जो मैं अभी तक दे रहा था, जैसे मैं बोलूं मेरी इनकम 25% बढ़ गई, इसका मतलब ये है मैं जो अभी तक कमा रहा था वो तो अभी भी कमाऊंगा और एक्स्ट्रा 25% मेरे पास आने वाला है। सही है क्या? तो उसको बेसिकली करते क्या है अपन, सबसे पहले जो हमारे पास बेस रहता है, जैसे मान के चलो अभी मेरी इनकम है 2000 रुपए, 2000 का आप पहले 25% निकालेंगे। 2000 का 25% बनेगा 25 दूनी 50, जीरो की जीरो, 500 रुपए मेरी बढ़ जाएगी इनकम। मतलब ये है कि 2000 जो मैं कमा रहा था वो अभी भी कमाऊंगा, प्लस 25% जो कि होता है 500 रुपए, वो मेरा बढ़ जाएगा और उसको आप लिखोगे अब मेरी इनकम हो जाएगी 2500 रुपए। या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, कि 25% का इंक्रीज है, इसका मतलब ये है 25%। इसको आप सबसे पहले लिखेंगे फ्रैक्शन में और आप जानते हैं 25% बनता है मेरा कितना, 25% को आप लिखोगे तो बनेगा 25 डिवाइड बाय 100। सही है क्या? फ्रैक्शन में ऐसे ही बनता है, भिन्न में। और आप जानते हैं 100 का 25% कितना होता है, 25, यही तो बेसिकली बनता है हमारा। 100 का 25% निकालोगे तो बन जाएगा 25। मतलब अगर मेरी इनिशियल वैल्यू 100 थी तो उसमें 25% का इंक्रीज, मतलब 100 में 25 का इंक्रीज होगा हमारा, 100 में 25 का इंक्रीज होगा और अब मेरी वैल्यू हो जाएगी कितनी, 125। देखो इसी बात को और समझो, जैसे अभी मैंने 25% को ये सिखाया, अब मैं चाहता हूँ आप ऐसे ही फॉलो करें, लेकिन इसके पीछे की बैक स्टोरी बताना चाहूँगा मैं आपको। बेसिकली इसमें अपन ने किया क्या है, तो 25% का इंक्रीमेंट किया है मैंने। 25% का इंक्रीज कैसे करते हैं, तो आप बोलोगे सर कोई वैल्यू होती है हमारे पास तो हम उसका 25% निकाल लेते। अभी कोई वैल्यू जो कि हमारे पास नहीं है तो हम वैल्यू को ही किसी भी वैल्यू को मान लेंगे 100 है वो। सही है? जैसे अभी हम बोल रहे सैलरी 25% इंक्रीज हुई है, सैलरी 25% इंक्रीज हुई है, तो सैलरी अगर हमारे पास होती तो 25% निकाल लेते। लेकिन अब सैलरी नहीं दी अगर हमें क्वेश्चन में, तो हम सैलरी को ही कुछ अज्यूम कर लेंगे। और मैं बोल रहा हूँ सैलरी को हम अज्यूम कर लेते हैं 100। अगर मेरी सैलरी 100 है तो 25% का इंक्रीज है, इसका मतलब अभी भी 100 तो रहेगी प्लस 25% एक्स्ट्रा हो जाएगी, तो 100 का 25% निकालना पड़ेगा हमें। ये बेसिकली हमारी स्टेप बनने वाली है। तो 100 प्लस 25 हो जाएगा 125। ये इसके पीछे की बैक स्टोरी है। तो मैं चाहता हूं आप इतनी बैक स्टोरी को ना समझें, डायरेक्टली आप मेरी इस वाली स्टेप को फॉलो करें और इससे आंसर को आप निकालें। 1-2 बार मैं आपको इसके और सारे क्वेश्चंस देता हूं, क्योंकि ये बात समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सारी गड़बड़ी भी इसी को समझने में होती है। देखो सभी लोग, करना क्या है बेसिकली अपने को, जैसे अपने से बोला है 20% का हमें इंक्रीज कराना है। 20% मतलब आप लिखोगे सबसे पहले से फ्रैक्शन में, तो 20% को आप बना लोगे कितना, 20 डिवाइड बाय 100। आप जानते हैं परसेंट से फ्रैक्शन बनाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 100 से डिवाइड करना पड़ता है। और फिर आप ये भी जानते हैं कि 100 का 20% कितना होता है, 20। मतलब अगर मेरी इनिशियल वैल्यू 100 थी तो 100 में 20 का इंक्रीज करना है मुझे, और अब मेरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120। सही है क्या? सिमिलरली और भी रिजल्ट्स के साथ कर सकते हैं आप ऐसा का ऐसा। मान के चलो 30% का मुझे इंक्रीज दिया था, 30% का इंक्रीज, तो भी सेम ही बात है। 30% को आप लिखोगे, 30% को सबसे पहले बनाओगे फ्रैक्शन में, तो 30 डिवाइड बाय 100। फिर आप बोलोगे सर 100 का 30% होता है
30, मतलब मेरी अगर इनिशियल वैल्यू 100 थी तो उसमें मुझे 30 का इंक्रीमेंट हो जाएगा और अब फाइनल मेरी वैल्यू हो जाएगी 130। 100 जो थी उतनी अभी भी रहेगी और 30 का इंक्रीमेंट, तो अब मेरी वैल्यू हो जाएगी कितनी, 130। और भी एग्जांपल्स के साथ कर सकते हो आप, जैसे अब मैं कुछ फ्रैक्शन वैल्यूज ले लेता हूं जो मैंने आपको पहली क्लास में परसेंटेज की वैल्यू में समझाया था। फर्स्ट क्लास में मैंने आप लोगों को कुछ रेशियोज याद करने को दिए थे, उन वैल्यूज को भी ले लेते हैं अपन। जैसे मान के चलो मेरे सामने लिखा हुआ है 12.5% का इंक्रीज। 12.5% अगर मुझे कोई वैल्यू इंक्रीज करनी है, इसका मतलब होता है, आप जानते हैं 12.5 को सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा फ्रैक्शन में, और 12.5 बनता है कितना, परसेंट में है अभी, 12.5 डिवाइड बाय 100। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों चीज़ें समझा देता हूं मैं अभी। पॉइंट से पॉइंट काटेंगे, नीचे बढ़ जाएगा एक जीरो, इसको काट दो आप, 25 से कट जाएगा 5 बार में, 25 से कट जाएगा 4 बार में, 5 से कट जाएगा 2 बार में, तो बचेगा 1/8। या फिर आप जानते हैं 12.5% होता है 12 1/2%, और इसकी तो मैंने वैसे भी आपको वैल्यू डायरेक्टली याद कराई है, वो आप लिख सकते हैं 1/8। या फिर आप इसको वापस से बेसिक्स जो अपन करते हुआ है वैसे भी कर सकते हैं। आप क्या बोलेंगे, सर सबसे पहले अपने को मल्टीप्लाई करना है जो बेस में वैल्यू है उसका साइड वाली वैल्यू से, तो 2 × 12 हो जाएगा 24, और ऊपर वाली वैल्यू हमें क्या कर देनी है, ऐड कर देनी है, तो 24 + 1 हो जाएगा 25, तो ये बन जाएगा 25 डिवाइड बाई 2%। और आप जानते हैं परसेंट से फ्रैक्शन में कैसे बनाते हैं, 25 डिवाइड बाई 2, परसेंट में जाने के लिए फ्रैक्शन में जाने के लिए डिवाइड बाय 100 करना है, डिवाइड बाय 100 कर देंगे, 25 से एक बार में, 25 से 4 बार में, ये बन जाएगा 1/8। तो बस इतना ही करना है। अब अगर हमसे क्वेश्चन में बोला है 12.5% का इंक्रीज है, तो आपने सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में बना लिया, अब फ्रैक्शन में बना लिया, इसके बाद इंक्रीज ही दर्शाना है बस हमें। तो अगर मेरी 12.5 की वैल्यू 1/8 है, मतलब अगर मैं बोलूँ 8 का 12.5% मैं निकालूँ, तो 8 का 12.5% कितना आएगा, 1। मतलब अगर मैं 8 में 1 का इंक्रीज करना चाह रहा हूँ, तो 8 में 1 का इंक्रीज करना चाह रहा हूँ, उसका मतलब अब मेरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। सही है क्या, जैसे बेसिकली पिछले में भी तो यही कर रहे थे अपन, 100 में 30% का इंक्रीज, मतलब 100 में 30 का इंक्रीज, मतलब इनिशियल वैल्यू अगर मेरी 100 थी तो 100 में 30 ऐड होने के बाद 130 बन जाता था। वहाँ क्लियर है, तो यहाँ पे भी क्लियर होना चाहिए। सर 12 1/2% मतलब होता है 1/8, मतलब 8 का 12 1/2% कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब अगर मेरी इनिशियल वैल्यू 8 है, तो 8 में 1 का इंक्रीज करना चाह रहा हूं मैं, तो अब मेरी वैल्यू कितनी हो जाएगी फाइनली, 9। 8 + 1 का इंक्रीज कर रहा हूं मैं, अब मेरी वैल्यू 9 हो जाएगी। 8 मेरी इनिशियल वैल्यू थी, 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा, 8 का 12 1/2% रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा 1, और 8 में 1 का इंक्रीज करना है मैं। और देखो सेम ही 2-4 क्वेश्चंस और एग्जांपल्स ले लेते हैं इसके। देखो ये समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से सारे हमारे क्वेश्चंस बेसिकली बनने वाले हैं। अब आगे जितना भी हम पढ़ने वाले हैं सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, परसेंटेज में भी अप्लाई करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में भी अप्लाई करेंगे, रेशियोज में भी अप्लाई करेंगे, प्रपोर्शंस में भी अप्लाई करेंगे, मिक्सचर्स में भी अप्लाई करेंगे। ऑलमोस्ट हर जगह सेम ही बात को हमें अप्लाई करना है, इसलिए मैं काफ़ी आपका एम्फेसिस इस बात पर दे रहा हूँ कि आप परसेंटेज इंक्रीज निकालना सीख पाएँ। और एग्जांपल्स ले लेते हैं अपन इसके। जैसे क्वेश्चन में हमें बोला गया है, मान के चलो दिया है हमें 16 2/3% का इंक्रीमेंट। तो 16 2/3% का मैंने पहली क्लास में आप लोगों को फ्रैक्शंस लिखवाई थी, परसेंटेज टू फ्रैक्शंस। आप जानते हैं वो कितना बनेगा, 1/6। मतलब कहने का ये है कि 6 का अगर मैं 16 2/3% निकालूं तो कितना आएगा, 1 आएगा। 6 का 16 2/3% 1 आएगा। मतलब मेरी वैल्यू जो पहले 6 थी वो अभी भी रहेगी, और 6 में 16 2/3% मतलब 1 का इंक्रीज करना है मुझे, और अब मेरी फाइनल वैल्यू कितनी बन जाएगी, 7 बन जाएगी। और देखो इसी के एग्जांपल्स अपन और ले लेते हैं। जैसे अपने को बोला गया है क्वेश्चन में कि 22 2/9% का इंक्रीज है,
22 2/9%। तो सबसे पहले हमें 22 2/9 जो कि परसेंट में है इसको फ्रैक्शन में लाना पड़ेगा। तो कैसे लाएंगे इसको फ्रैक्शन में? तो आप तुरंत बोलेंगे सर 9 इंटू 22 कर लेते हैं और ऐड कर देंगे 2। तो आप जानते हैं 9 इंटू 22 होता है 198। 198 प्लस 2 हो जाएगा कितना? 200। 200/9 परसेंटेज बन रहा है हमारा। और आप जानते हैं परसेंट से फ्रैक्शन में जाने के लिए केवल और केवल डिवाइड करना है हमें 100 से। तो ये बन जाएगा 200/9 और वापस से हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे 100 से। ये डिवाइड कर दिया। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे काट दो, 00 से 00 कैंसिल, और ये बन गया हमारा 2/9। मतलब कहने का ये है कि 22 2/9 परसेंटेज में फ्रैक्शन में बराबर होता है 2/9 के। और वापस से आप वही चीज फॉलो करेंगे। 6 का 16 2/3% आया था 1। सेम चीज अपन यहां पे करने वाले हैं। 9 का 22 2/9% आएगा कितना? 2। मतलब कहने का ये है कि इनिशियली अगर मेरी वैल्यू 9 थी तो 9 में 22 2/9% मतलब 2 का इंक्रीज होगा, और अब मेरी वैल्यू हो जाएगी कितनी? 11। सही है क्या? आशा करता हूं मैंने काफी सारे एग्जांपल्स लिए, आपको सारे के सारे एग्जांपल्स क्लियर हुए होंगे, और अब जो मैं परसेंटेज इंक्रीज समझाना चाह रहा था वो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे इसकी ओर क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। मैं 2-4 एग्जांपल देता हूं आपको, आप पहले उन्हें प्रैक्टिस करें। मैं आपको रिजल्ट्स बताऊंगा, आप अपने रिजल्ट्स को मैच करिएगा, और आंसर सही निकालते हैं तो वेल एंड गुड, आगे बढ़ते चलिएगा। अगर आंसर सही नहीं निकलते हैं तो मैं चाहूंगा आप अभी तक जितनी वीडियो कंप्लीट हुई है इसको वापस से एक बार वीडियो को देखें, क्योंकि आपका ये परसेंटेज इंक्रीज निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हमारे क्वेश्चंस सिर्फ बेसिकली परसेंटेज इंक्रीज वाले ही हैं, और मैं चाहता हूं आप उनमें गलती ना करें। तो 2-4 मैं एग्जाम्पल देता हूं, आप इनको सॉल्व करिएगा। जैसे क्वेश्चन में हमें दिया गया है, पहला क्वेश्चन बोलता है हमसे कि इंक्रीज बताना है आपको 28 4/7% का इंक्रीज। तो आपको सिर्फ इंक्रीज वैल्यू लिखनी है ना, इंक्रीज बताना है आपको, और आपको लिखनी है फाइंड इंक्रीज्ड वैल्यू। फाइंड इंक्रीज वैल्यू। दूसरा क्वेश्चन आप कीजिएगा 8 1/3% का इंक्रीज। तीसरा क्वेश्चन आप बनाइएगा 42 6/7% का इंक्रीज। 3 क्वेश्चन आप मैं चाहूंगा बनाएं। मैं आपको 30 सेकेंड्स टाइम देता हूं। 30 सेकेंड्स के अंदर हो जाना चाहिए आपके तीनों क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं वो। थर्टी सेकेंड्स टाइमर लगा देता हूं मैं। फिफ्टीन सेकेंड्स आपके ओवर हो चुके हैं, लास्ट 10 सेकेंड्स रिमेनिंग। चलिए टाइम अप हो गया। इतना टाइम काफी है इस क्वेश्चन को करने के लिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि हमारा 28 4/7% लिखा हुआ है। तो आप सबसे पहले इसको बदलेंगे फ्रैक्शन में, और आप जानते हैं 28 4/7 फ्रैक्शन में बन जाता है कितना? 2/7। कैसे बनता है वो भी देख लो। 7 इंटू 28, 7 इंटू 28 होता है मेरा कितना? 196। 196 प्लस 4 होता है 200। तो उसको लिखोगे आप 200 डिवाइड बाय 7 परसेंटेज, और परसेंट से फ्रैक्शन में जाने के लिए वापस डिवाइड बाय 100। 200 डिवाइड बाय 7 डिवाइड बाय 100। 0 से 0 काट दोगे, बचेगा 2/7। 2/7 लिखा है।
मतलब कहने का ये है कि 7 का 28.4/7% कितना बनता है? 2 बनता है। मतलब अगर मेरी वैल्यू इनिशियली 7 थी तो 7 में 2 का इंक्रीज करना है, 7 में 2 का इंक्रीज करना है, मतलब अब मेरी वैल्यू हो जाएगी कितनी? 9। हमें यही बताना है, फाइंड इंक्रीज वैल्यू। इंक्रीज वैल्यू कितनी आ गई? 9। अगर वो हमसे पूछता फाइंड रेशियो ऑफ इंक्रीज वैल्यू टू ओरिजिनल वैल्यू, तो आप जानते हैं ओरिजिनल वैल्यू थी 7, अब वैल्यू आ गई 9, तो इनका अनुपात बन जाएगा 9:7। सिमिलरली 8 1/3% लिखा हुआ है, इसको पहले अपन रब कर देते हैं, ये वाला पार्ट। 8 1/3 लिखा हुआ है। 8 1/3 मतलब होता है, आप जानते हैं 8 1/3 मतलब होता है 1/12। कैसे बनाया? या तो मैंने आप लोगों को फ्रैक्शंस याद कराए, आप बोलेंगे याद है सर हमें पहले से ही काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हैं हम, या फिर बोलेंगे सर 3 × 8 होता है 24 + 1 25। 25/3 लिखा हुआ है, 25/3% को आपने फ्रैक्शन में बना लिया। मतलब हमें अगर इनिशियल वैल्यू 12 है तो 12 का 8/1/3% कितना आएगा? 1। मतलब 12 में 1 का इंक्रीज करना है तो मेरी फाइनल इंक्रीज वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13। सिमिलरली 42 6/7 लिखा हुआ है, उसको बनाएंगे हम 6 × 42, 7 × 42 होता है मेरा कितना? 294। 294 + 6 हो जाएगा 300। 300/7 परसेंटेज, परसेंट से फ्रैक्शन में जाने के लिए डिवाइड बाय 100, तो 300 डिवाइड बाय 7 डिवाइड बाय 100, 0 से 0 कैंसिल और 3/7 बचेगा। फिर आप बोलेंगे सर 7 का 42 6/7% आ जाएगा कितना? 3। मतलब इनिशियली मेरी अगर वैल्यू 7 थी तो उसमें 3 का इंक्रीज है, अब मेरी वैल्यू 10 हो जाएगी। सही है क्या? अगर आप लोगों को ये वाली बात क्लियर है तो आपको डिक्रीज भी बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। जैसे सेम ही क्वेश्चन में नहीं में अपन डिक्रीज भी निकाल लेते हैं एक बार। अभी अपन ने निकाली इंक्रीज वैल्यू, इसी में अगर वो हमसे पूछ लेता फाइंड डिक्रीज वैल्यू, तो भी आप बड़ी आसानी से निकाल सकते थे। सेम ही बात को मैं लिख देता हूँ, अभी इंक्रीज वैल्यू निकाली है, अब निकालते हैं हम डिक्रीज वैल्यू। डिक्रीज वैल्यू, पहले एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं फिर इन्हीं पे आ जाएंगे। पहले आसान होल नंबर्स वाले एग्जांपल ले लेते हैं अपन। जैसे क्वेश्चन ने हमसे बोला है 25% का अगर मान के चलो मुझे डिक्रीज निकालना होता, तो आप जानते हैं 25% को आप लिखते 25% वुड हैव बीन रिटन एज 25 डिवाइड बाय 100। सही है क्या? परसेंट को मैं सबसे पहले फ्रैक्शन में बनाऊंगा, फिर आप बोलोगे सर 100 का 25% बनेगा कितना? 25। मतलब अगर मेरी इनिशियल वैल्यू 100 थी तो अब इस बार मुझे क्या करना है? डिक्रीज करना है, तो 100 में से 25 को आपको माइनस करना पड़ेगा, डिफरेंस निकालना है आपको, माइनस करना है। 100 में से आपको 25 को माइनस करना पड़ेगा। जब 100 में से 25 माइनस होंगे तो बचेंगे कितने? 75। मतलब अब जो मेरी डिक्रीज वैल्यू है वो कितनी आ गई? 75। सिमिलरली अगर हमसे बोला है 35% का डिक्रीज करना है, तो 35% का डिक्रीज कितना बनेगा? आप बोलेंगे तुरंत 35 डिवाइड बाय 100, मतलब इनिशियल अगर 100 था तो 100 में 35 का डिक्रीज, मतलब अब मेरी वैल्यू रह जाएगी केवल 65। सही है क्या? अगर ये क्लियर है तो सेम ही क्वेश्चन, सेम ही बात हमारी लास्ट वाली स्लाइड में थी। इनिशियली अगर मेरी वैल्यू 7 है तो 7 में 2 का डिक्रीज अगर हमसे पूछा गया है तो 7 में 2 का डिक्रीज कैसे निकालेंगे? 7 - 2, मतलब अब मेरी वैल्यू रह जाएगी 5। डिक्रीज वैल्यू हो गई 5। 7 का 28.4/7% वापस से 2 बनता, और अभी तक हम इंक्रीज कर रहे थे तो ऐड कर रहे थे, डिक्रीज करना है तो केवल माइनस करना है। सिमिलरली 8 1/3% का, अभी पिछले क्वेश्चन में इंक्रीज पूछा था, अगर डिक्रीज पूछते तो क्या करते आप? 12 में से 1 को घटा देते। तो अगर इनिशियल वैल्यू मेरी 12 थी तो 12 का 8/1/3% डिक्रीज करने के बाद अब मेरी वैल्यू रह जाएगी कितनी? 11। सेम इधर था, ये मेरी अगर इनिशियल वैल्यू 7 थी तो 7 में से 3 घटाने के बाद अब मेरे पास वैल्यू रह जाएगी केवल 4। चलिए, आशा करता हूँ आप लोगों को परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज क्लियर है तो फिर पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस में हमारी पहली स्टेप कंप्लीट है।
अब मैं पॉपुलेशन बेस्ड इंक्रीज क्वेश्चंस की ओर बढ़ता हूँ। तो बेसिकली पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं या पॉपुलेशन जो है वो हमारी सक्सेसिवली बढ़ती है, ये टर्म समझना जरूरी है। सक्सेसिव इंक्रीज आता है और सक्सेसिव इंक्रीज का मैं मतलब समझाना चाहूँगा आप लोगों को। सक्सेसिव इंक्रीज हमारा आगे आने वाले काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस में फॉलो होने वाला है। ये आपका फॉलो होगा अभी पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस में, यही बात आपकी फॉलो होगी परसेंटेज में, सॉरी डिस्काउंट में, यही बात आपकी फॉलो होगी इंटरेस्ट में, सेम बात फॉलो होगी आपकी मिक्सचर्स में, सेम बात फॉलो होगी आपके रेशियोज में। तो सक्सेसिव को मैं चाहूँगा आप अच्छे से समझें।